एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स को पूरा पढ़ेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कंपेयरिंग नंबर्स। नंबर्स को कंपेयर तो हमने पहले भी बहुत किया है, बस इस चैप्टर में हमें नंबर्स थोड़े से ज़्यादा और थोड़े से बड़े मिलेंगे। अब जैसे 6 और 7 में से कौन बड़ा है? 7 बड़ा है। वैसे ही अब अगर मैं आपको थोड़े बड़े नंबर्स दे दूं, जैसे यहाँ पर है 607, 546, 723 और 256। इसमें से मुझे बताओ कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है? कौन सा सबसे बड़ा है? 723। बस हो गया कंपेयर। ऐसे ही अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो इनमें से सबसे छोटा नंबर हो जाएगा 256। तो इस तरीके से आप नंबर्स को कंपेयर करते हो। और ये क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास है 872, 531, 642 और 462। इसमें ग्रेटेस्ट नंबर सबसे ज़्यादा होगा 872 और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। अब हम बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। हमने नंबर्स को कंपेयर करना तो सीखा, लेकिन ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें हमें नंबर ही खुद से बनाना पड़े। तो यहाँ पर हमें 4 डिजिट्स दे रखी हैं, जो कि है 5, 4, 7 और 9। और यहाँ पर हमें बनाना है इससे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हम किसी डिजिट को रिपीट तो नहीं करेंगे क्योंकि हमें चारों डिजिट्स पहले से ही दी हुई हैं। तो यहाँ पर 4 डिजिट बनाने के लिए ग्रेटेस्ट, हम ग्रेटेस्ट डिजिट्स को पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट क्या है? 9, फिर आता है 7, फिर 5 और फिर 4। तो ये क्या है? ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो इन चारों डिजिट से बन सकता है। ऐसे ही अगर हम ले स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो इसमें हम दो सबसे छोटी डिजिट्स लेंगे। पहले लेंगे सबसे छोटी जो कि है 4 और फिर आ जाएगा 5। ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब आता है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये क्या होगा? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बताओगी, क्योंकि मैंने आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों ही कैसे बनाने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब कंपेयरिंग नंबर्स के अंदर ही एक और कंसेप्ट आता है जिसका नाम है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले समझेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम नंबर्स को इस तरीके से कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कि वो छोटे से बड़े के ऑर्डर में हो। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटे के ऑर्डर में हो। असेंडिंग हो छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग हो बड़े से छोटा। तो यहाँ पर मैंने 4 नंबर्स लिए हैं जो कि है 746, 264 और 523, 572। हमें इन चारों नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो हमें सबसे छोटा ढूंढना है। यहाँ पर सबसे छोटा क्या है? 264। इसके बाद इससे बड़ा होगा यहाँ पर 523, इससे बड़ा होगा 572 और सबसे बड़ा होगा 746। तो हमने इन सब नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में तो लिख लिया। अब हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे वाले ऑर्डर में। सबसे बड़ा है 746, उससे छोटा है 572, उससे छोटा है 523 और सबसे स्मॉलेस्ट है 264। तो इस तरीके से आप इस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो अब आपका क्या काम है? आप अपनी बुक खोलो, उसमें आपको जो भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, उनको एक बार सॉल्व करो। अगर समझ ना आए तो मैंने इस कंसेप्ट के ऊपर अलग से भी वीडियो बना रखी है, आप वो जाकर देख सकते हो और इस टॉपिक को और भी अच्छे से समझ सकते हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है, तो आप मुझे बताओगे 9, क्योंकि 10 से जो है 2 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 9। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, तो वो होगा 99, क्योंकि 100 से 3 डिजिट नंबर्स शुरू हो जाते हैं।
ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 999। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 9999। अब अगर मैं इन सब में 1 प्लस कर दूं तो यहाँ पर भी हम 1 प्लस करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 9 प्लस 1 होता है 10, 99 प्लस 1 होता है 100, 999 प्लस 1 होता है 1000 और 9999 प्लस 1 होता है 10,000। यहाँ से हमें एक रिलेशन पता चलता है, वो क्या है, वो ये है कि अगर हम ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में 1 प्लस करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलता है। अगर हम ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर के अंदर 1 प्लस करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिलता है। अगर हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 प्लस करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिलता है। वहीं अगर हम यहाँ पर 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 प्लस करते हैं तो हमें 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जिसको आपको याद रखना है। अब हम सीखेंगे कि हम नंबर्स को एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं, यानी कि बड़ा कर कर कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है जो कि है 67,836। इसको एक्सपैंड करने के लिए सबसे पहले आपको हर एक डिजिट में कौन सी प्लेस पर है वो लिखना है। तो यहाँ पर हमने 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 यहाँ पर लिख लिए हैं, यानी कि प्लेसेस का नाम हमने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सबको सबसे पहले हम लेंगे 6 कौन सी प्लेस पर है, 1000 की प्लेस पर है। तो हम इसे 10,000 की प्लेस पर है तो हम इसे 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उस नंबर से जिसकी प्लेस पर वो नंबर है। अब एडिशन का साइन लगाएंगे तो अब लेंगे 7 कौन सी प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर, तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से एडिशन का साइन लगाएंगे और अब लेंगे 8 कौन सी प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 कौन सी प्लेस पर है, 10 प्लेस पर, तो यहाँ पर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से हम लेंगे यहाँ पर प्लस का साइन और फिर 6 लिखेंगे। 6 1s प्लेस पर है तो हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, जो नंबर है जौन सी प्लेस पर है उससे मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन का साइन लगाओ, दूसरा नंबर लो जिस प्लेस पर है उससे मल्टीप्लाई करो, एडिशन का साइन लगाओ, फिर नेक्स्ट नंबर लो, प्लेस से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस का साइन लगाओ। ऐसे ही पूरा नंबर कंप्लीट करना है और आपका एक्सपांशन यानी कि नंबर्स को एक्सपांड करना बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। हम सीखेंगे यूज़ ऑफ कॉमास। क्या सीखेंगे, यूज़ ऑफ कॉमास। इसके लिए 2 सिस्टम होते हैं, पहला है इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। पहले इंडियन के अंदर यहाँ पर हमने एक नंबर लिया है और इसमें कॉमास कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से हम पहले 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 नंबर्स के बाद कॉमास लगाते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर हम हर 3 नंबर्स पर ही कॉमा लगाते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 पर, फिर 2-2 पर और इंटरनेशनल में हमेशा 3 पर। अब इसे याद रखने के लिए एक बहुत मस्त सा एग्जाम्पल सुनो। मान लो इंटरनेशनल यानी कंट्री से, फॉरेन से हमारे पास कुछ लोग आए, हमने उन्हें 3 पूरी दी, तो अब इंटरनेशनल यानी कि फॉरेन लोगों को तो पूरी पसंद आई नहीं, तो उनके पास हमेशा 3 पूरी ही रहेंगी, वो खाएंगे ही नहीं। तो अब इंडियन लोगों को अगर हमने 3 पूरी दी तो इनमें से एक चोर निकला, उसने 1 पूरी खा ली, तो अब उनके पास कितनी पूरी बची, 2 पूरी बची। तो हमने दी तो उन्हें 3 थी, लेकिन अब उन पर 2 ही बची है। तो इस एग्जाम्पल से आप इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम कैसे कॉमास लगाते हैं ये याद रख सकते हो। अब हम सीखेंगे एस्टिमेशन। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको ध्यान से सुनना है। एस्टिमेशन के अंदर हम नंबर्स को एस्टिमेट कर कर यानी कि राउंड ऑफ कर कर लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें कंसेप्ट आता है नियरेस्ट टेंस में एस्टिमेट कर कर लिखना। इसे कैसे सीखेंगे, एक एग्जाम्पल से सीखेंगे। यहाँ पर है 346, तो हमें यहाँ पर टेंस है तो टेंस की हुई देखेंगे। टेंस में ये 2 डिजिट आते हैं, 4 टेंस प्लेस पर है तो वहीं तक हम देखेंगे। तो हम देखेंगे सिर्फ 46 को, पूरे नंबर को नहीं देखना है अगर नियरेस्ट टेंस है।
पहले के 2 डिजिट्स ही देखने हैं। तो हमें देखना है कि आप बताओ ये 40 के ज़्यादा पास है या फिर 50 के ज़्यादा पास है, क्योंकि हमें इसे एस्टिमेट करना है। तो ऑब्वियस ही बात है ये 50 के ज़्यादा पास है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 350। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर है 253। नियरेस्ट टेंस में एस्टिमेट करना है तो हम इन 2 डिजिट्स को ही देखेंगे। तो 53 है हमारे पास, तो आप बताओ ये 50 के ज़्यादा पास है या 60 के? 50 के ज़्यादा पास है, तो ये हो जाएगा 250। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 364। यहाँ पर भी हम इन 2 डिजिट्स को ही देखेंगे जो कि है 64। तो आप मुझे बताओ कि ये 60 के ज़्यादा पास है या फिर 70 के ज़्यादा पास है? ये 60 के ज़्यादा पास है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 360। अब नेक्स्ट आता है 455। 455 के अंदर ये 50 के ज़्यादा पास है या फिर 60 के ज़्यादा पास है? अब आप देखो ये दोनों ही जगह से सेम है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? ऐसे केस में आप बड़े की तरफ जाओगे, यानी कि 60 की तरफ जाओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 460। अब एक और एग्जाम्पल है जो कि है 726। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में दोगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स करा दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तो टॉपिक समझ में आ ही गया होगा। अब हम सीखेंगे नियरेस्ट हंड्रेड्स में एस्टिमेट करना। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर 3472। अब हंड्रेड्स में एस्टिमेट करना है, यानी कि 3 डिजिट्स देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आ गया 472। तो आप मुझे बताओ ये 400 के ज़्यादा पास है या 500 के? ये 500 के ज़्यादा पास है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3500। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5286। सिर्फ 3 डिजिट्स देखेंगे जो कि है 286। तो ये 200 के ज़्यादा पास है या फिर 300 के? ये 300 के ज़्यादा पास है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5300। नेक्स्ट है 7772। 3 डिजिट्स देखने हैं, तो आप मुझे बताओ ये 700 के ज़्यादा पास है या फिर 800 के ज़्यादा पास है? ये 800 के ज़्यादा पास है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7800। अब नेक्स्ट है 2456। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। नियरेस्ट थाउजेंड्स में कैसे एस्टिमेट करें? पहला एग्जाम्पल है 74,326। अब थाउजेंड्स में एस्टिमेट करना है, इसका मतलब 4 डिजिट्स देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4326। तो आप मुझे बताओ कि ये 4000 के ज़्यादा पास है या फिर 5000 के? ये जो है ये 4000 के ज़्यादा पास है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 74,000। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7642। ये 4 डिजिट का नंबर है, तो चारों डिजिट्स हमें देखने पड़ेंगे। तो ये आप मुझे बताओ ये 7000 के ज़्यादा पास है या फिर 8000 के? ये 8000 के ज़्यादा पास है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 8000। नेक्स्ट है 82,632। 4 डिजिट्स देखेंगे यानी कि 2632। तो ये 2000 के ज़्यादा पास है या फिर 3000 के? ये 3000 के ज़्यादा पास है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 83,000। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5456। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपैंडिंग ब्रैकेट्स। इसमें हम एक ट्रिक पढ़ते हैं जो कि है ब्रैकेट्स का यूज़ कर कैलकुलेशन को फास्टर बनाना। एक एग्जाम्पल है 9 मल्टीप्लाइड बाय 107। तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 9 मल्टीप्लाइड बाय 107 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 100 + 7। हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ 100 + 7। अब इसे मैं ऐसे तो लिखूंगी नहीं, यहाँ पर मैं किसका यूज़ करूँगी? ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगी, और यहीं पर हमारे ब्रैकेट्स आ जाते हैं। अब हम ब्रैकेट को एक्सपैंड करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे। पहले हम 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाय 100, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। फिर हम 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा 900, और 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 हो जाएगा 63।
900 प्लस 63 क्या होता है? 963। तो इस तरीके से आप अपना आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हो, किसका यूज़ कर ब्रैकेट्स का यूज़ कर और उनको एक्सपैंड कर। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है रोमन न्यूमरल्स। इसके अंदर हमें नंबर्स को एक सिंबल्स की फॉर्म में लिखना होता है। तो वो सिंबल्स हैं ये IVXLCDM। I का मतलब होता है 1, V का मतलब होता है 5, X का मतलब होता है 10, L का मतलब 50, C 100, D 500 और M 1000। अब इसे आप याद कैसे रख सकते हो? उसके लिए दो तरीके हैं, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का। इंग्लिश का तरीका है माई डियर कैट लव्स एक्स्ट्रा विटामिन इंटेंसली, और अगर हिंदी में देखें तो वो हो सकता है मामी दादी चाची लाई एक्स्ट्रा वाली इमली। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, लेकिन हाँ, इन सब की वैल्यू क्या है वो तो आपको अपने आप ही याद रखने पड़ेंगे। बस सिंबल्स याद करने के लिए है ये ट्रिक। तो अब हम लिखना सीखते हैं कि हम नंबर्स को लिखेंगे कैसे। तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर 56। 50 का सिंबल क्या है? L। तो हम यहाँ पर पहले L लिखेंगे, फिर हमें लिखना है 6, लेकिन 6 का कोई सिंबल नहीं होता, वो हमें बनाना पड़ता है। 6 हम कैसे लिख सकते हैं? 5 + 1 करके। तो यहाँ पर पहले हम 5 लिखेंगे यानी कि V, और उसके बाद हम उसमें 1 प्लस कर देंगे जो कि है I। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हम 56 को रोमन न्यूमरल के तरीके से लिख सकते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास 48। इसके लिए देखो 40 का भी कोई सिंबल नहीं होता है, हमें बनाना पड़ता है। हमें 50 का सिंबल दिया है जो कि है L। तो अगर मैं 50 - 10 कर दूँ तो मुझे 40 मिलेगा। 10 क्या सिंबल क्या है? X। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम जो है इस तरफ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा XL। ये क्या हो गया? 40। इसके बाद हमें लिखना है 8, तो हम पहले 5 लिख देते हैं। 5 में मुझे 3 ऐड करना है तभी मेरा 8 बनेगा। 5 + 3 8 होता है। तो हम I को 3 बार लिखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा बन गया है 48। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है 117। तो 100 का सिंबल है C, 10 का सिंबल है X, और फिर 7 के लिए हम पहले 5 लिखेंगे यानी कि V, और उसमें 2 ऐड करेंगे यानी कि 2 बार I लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 117 तैयार। नेक्स्ट है 590। तो 500 का सिंबल होता है D। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 19 लिखना है, तो पहले हमें 10 लिखना पड़ेगा जो कि है X। उसके बाद 9 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? देखो मैंने आपको बताया हम एक चीज़ को 3 बार ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बनेगा सिर्फ 8, हम 9 नहीं बना सकते। तो इसके लिए हम 5 का सिंबल नहीं 10 का सिंबल यूज़ करेंगे, क्योंकि 10 - 1 क्या होता है? 9 होता है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरफ और एडिशन के लिए इस तरफ लिखते हैं। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ पर 1 पहले लिखेंगे और फिर X का सिंबल लगा देंगे। तो ये हो जाएगा, इस पूरे को क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे 9। तो ये बन जाएगा 519। तो इस तरीके से आप रोमन न्यूमरल्स को लिख सकते हो। और इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में बोलो, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। तो अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल में ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।